जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी की जय। आज आप और हम लोग जानेंगे कि हमको उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखना है। तो 26 नवंबर दिन मंगलवार 2024 को हम लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे, जिसका कि पारायण 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार को 10:30 बजे के बाद, प्रातः 10:30 बजे के बाद हम लोग व्रत का पारायण करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत की महिमा क्या है। उत्पन्ना एकादशी किस प्रकार उत्पन्न हुई, आइए पूरी उत्पन्ना एकादशी की कथा के बारे में, महात्म्य के बारे में आप और हम जानते हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी महात्म्य को भगवान ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपसे यह व्रत कहता हूं। अर्जुन ने पूछा था कि हे जनार्दन, हे केशव, इस एकादशी का व्रत का महात्म्य क्या है, इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है, वह सब आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए, पर भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, तालाब आदि कुआं से जल ला करके स्नान करना चाहिए। नहीं हो सके तो अपने ही वॉशरूम में बाल्टी में पानी में एक ढक्कन गंगा जल मिला करके आप उसमें स्नान कर सकते हैं और अपने शरीर से मट्टी का लेपन करके स्नान करना चाहिए। इस प्रकार इसका मंत्र है, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उद्धतापि बराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृत्यु के हर में पापम यन्माया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। इस व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। उनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। किसी कारणवश वार्तालाप हो जाए तो भगवान का जाकर के मंदिर में दर्शन करना चाहिए और भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करके जब आप उनको प्रणाम करते हैं तो इन पापों से आपको मुक्ति मिलती है। और रात को दीप दान करना चाहिए, भगवान का नैवेद्य आदि से भोग लगाना चाहिए, यानी पूरे दिन सत्कर्म करना चाहिए और नियम पूर्वक इन सत्कर्मों को करना ही चाहिए। इस पर आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य हुआ था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीत करके उन्हें उनके स्थान से बार बार गिरा दिया करता था। स्वर्ग को मुर नाम के दैत्य ने देवताओं से जीत लिया। अब तो देवता पृथ्वी पर इधर से उधर भटकने लगे और एक दिन देवराज इंद्र ने भूत पावन भोलेनाथ के पास जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारी
इन दैत्यों से रक्षा कीजिए, अब हम पर सहन नहीं हो पा रहा है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवराज इंद्र, तुम ऐसा करो, भगवान विष्णु के शरण में जाओ, भगवान नारायण के शरण में जाओ, वही तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तब भूत भावन भोलेनाथ की बात मान करके सभी देवता एकत्र होकर के क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और वहां जाकर के भगवान विष्णु की स्तुति की, प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। मुर नाम के दैत्य ने हमको स्वर्ग से निकाल दिया है और स्वर्ग पर अपना शासन करने लगा है। अब आप ही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, बाकी अन्य और कोई नहीं जो हमारी रक्षा करे। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। सभी देवताओं ने करुण आवाज में भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने प्रार्थना सुनकर के और देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, तुम निडर होकर के मुर दैत्य के सामने जाओ, चंद्रावती नगरी में जाकर के तुम उनका सामना करो। भगवान का आदेश मान करके देवराज इंद्र सभी देवताएं मिलकर के चंद्रावती नगरी में गए और वहां जब जाकर के देखा तो मुर नामक दैत्य अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए था और असंख्य दानवों को के साथ युद्ध में गरज रहा था। लेकिन भगवान के कहने पर जब देवता उसके सामने गए तो लेकिन देवता उस दैत्य के सामने थोड़ी भी देर नहीं टिक पाए। यह सब देख करके विष्णु भगवान भी उस युद्ध भूमि में आए और अनेकों दैत्यों का संहार किया। अंतिम में मुर दैत्य का सामना भगवान विष्णु से हुआ। भगवान विष्णु जो भी शस्त्रों का प्रहार मुर दैत्य पर करते, लेकिन वह उसके तेज के कारण, क्योंकि वह निस्वार्थ भगवान विष्णु का, और जब दैत्य का युद्ध होने लगा, मुर दैत्य का सामना जब भगवान से हुआ तो भगवान ने अनेकों शस्त्रों का प्रहार मुर दैत्य पर किया, लेकिन वह भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध कर रहा था, इसलिए भगवान के शस्त्रों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं हुआ। यह सब देख करके जब भगवान थक गए तो कुछ समय विश्राम के लिए और बद्र का आश्रम गए। वहां पर जाकर के एक गुफा में भगवान शयन करने लगे और शयन मुद्रा में चले गए। इधर में भगवान का पीछा करता हुआ मुर नामक दैत्य भी उसी गुफा में आ गया और आकर के जैसे ही भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ, तभी भगवान की देह में से एक सुंदर और दिव्य कन्या उत्पन्न हुई और उसने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के जब वो उत्पन्न हुई तो मुर दैत्य से उसका युद्ध हुआ। युद्ध करते समय मुर दैत्य बेहोश हो गया। जब होश में आया तो कन्या को क्रोध आ गया और उसने मुर नामक दैत्य का शीश उसके धड़ से अलग कर दिया। यह सब देख करके सभी देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। सभी लोग वहां से चले गए। इधर में जब भगवान शयन मुद्रा से जागे और अपने सामने जब मुर दैत्य को मरा हुआ पाया तो आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन पास में जब देखा कि कन्या है जो भगवान को प्रणाम कर रही है, भगवान ने प्रणाम स्वीकार किया और प्रसन्न होकर के पूछा, हे देवी आप कौन हो? तब वह बोली कि हे प्रभु, ये दैत्य आपका वध करने के लिए आया था, आपको मारने के लिए आया था, तभी मैं आपके देह से उत्पन्न हुई और मैंने उत्पन्न होकर के इसका वध कर दिया। भगवान अति प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुमने अनेकों सभी देवताओं की रक्षा की है, तुमने सभी देवताओं को सुखी किया है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हें कोई वरदान चाहिए तो मांगो। तब वह देवी बोली, हे प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह आपके धाम को प्राप्त हो, आपके चरणों की अवचल भक्ति उसे प्राप्त हो। ऐसा कहकर के भगवान से जब उसने कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, हे देवी आज से तुम्हारे और मेरे भक्त एक ही होंगे, जो मेरी भक्ति करेगा वह आपकी भी भक्ति करेगा। और तुम एकादशी तिथि के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी रह गया। एकादशी होगा
और आज के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज उत्पन्ना एकादशी के नाम से वह जानी जाएगी। जो मनुष्य तुम्हारे इस दिन व्रत को करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह मुक्ति को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों से अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ और जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके शत्रुओं को, विघ्नों को, जो भी उनके जीवन में विघ्न आते हैं सबका मैं नाश कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को प्राप्त कराने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। कोई ज्यादा फल देने वाली, कोई कम फल देने वाली। बहुत लोग होते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं रहते, उजियार पाक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही एकादशी, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों ही एकादशियों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना फल है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकादशी की कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्ष तक उनकी उस जगह पर पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को भी सुनते हैं उनको ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप जो उनके होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यह एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया, जिसे भगवान के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज में प्राप्त हो जाता है जो भक्त एकादशी का व्रत रहते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप लोग भी अपने जीवन में एकादशी का व्रत रहना प्रारंभ कीजिए। जो नहीं रहते हैं और जो रहते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत भगवान की उनके ऊपर कृपा है। तो यह कथा अवश्य सुने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।